क्वेश्चन नंबर 6 देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर था ही नहीं, तो इसलिए मिसलेनियस विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। अब इस क्वेश्चन को आप जरा देखो, यूं कहना चाह रहा है कि पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0,0, 2,0 एंड 0,2 इज, यानी कि बिंदु 0, 0, 2, 0 और 0, 1 से कोई समान दूरी वाला कोई बिंदु है अलग ही, और उस बिंदु को बताना है। आप ये मत सोचना कि अपनी इक्विडिस्टेंस लिखा हुआ है, समान दूरी वाला लिखा हुआ है, इसलिए सीधा एपी और बीपी, एपी और बीपी तो होगा, लेकिन एक पॉइंट और है उससे ये तीनों बराबर है। कहने का मतलब रफ डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको, हालांकि डायग्राम वाली मत बना के ना एग्जाम में, इसके लिए तो कोई कंपल्सरी नहीं है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर कोई एक अलग ही बिंदु है, सपोज वो पी मान लेते हैं अपन। ये जो तीनों बिंदु है ना, इस तीनों बिंदु इस पी से, चाहे वो एक बार एपी हो, चाहे वो एक बार बीपी हो, चाहे वो एक बार ऐसे 3D शेप बनेगी, यानी कि इस पी से वो बिल्कुल बराबर दूरी पर स्थित है तीनों बिंदु, यानी कि जितना पी से ए दूर है उतना ही बी दूर है, उतना ही सी दूर है, तीनों पॉइंट आपस में पी से बराबर डिस्टेंस पर है। तो बताओ पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4 ऑप्शन आपके पास है, समझोगे ना आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमें एपी, बीपी और सीपी निकालना है, समझ पा रहे हो ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो देखो लेट जो पॉइंट है, सपोज वो लेट पॉइंट को अपन मान लेते हैं वो P है, और उसको मान लेते हैं अपन x, y, क्योंकि हमारे पास है नहीं तो उसको x और y मान सकते हैं। माना बिंदु P x y है, ये अपन लाइन लिख देनी है। इसके बाद में देखो सो AP बराबर BP बराबर CP, ये तीनों पॉइंट है उस पॉइंट P से तीनों बराबर बराबर दूरी पर है। अब अपन बारी बारी ले लेंगे। एक बार सपोज अपन ने लिया AP बराबर BP, एक बार AP बराबर BP लेते हैं, क्योंकि आपस में है तो तीनों बराबर, लेकिन एक बार AP BP ले लेते हैं। तो उसके लिए अपन एक बार चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख दो, एक के तो हैं 0,0, B के हैं 2,0, C के हैं 0,2 और P को अपन ने माना x, y, ये कोऑर्डिनेट अपने पास रहेंगे। अब बारी बारी यूज़ करेंगे अपन, जैसे अभी अपन यूज़ कर रहे हैं AP, ये दोनों कोऑर्डिनेट। अगर AP यूज़ करें इस तरफ तो AP के लिए x1 और x2 कितना हो जाएगा? AP के लिए x1 0, P के लिए x1 x2 हो जाएगा x। ऐसे ही देखो y1 0 और y2 y, y2 y हो जाएगा। ये तो हो गया AP के लिए। अब देखो BP के लिए, मतलब ये B ये P, ठीक है। BP के लिए ये x1 ये x2, तो BP के लिए x1 2 हो गया, x2 x हो गया, y1 0 हो गया, y2 y हो गया, y1 0 हो गया और y2 y हो गया। ये तो हो गया AP बराबर BP। चलो AP बराबर BP की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि या फिर स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। तो इधर भी AP की वैल्यू, इधर BP की वैल्यू, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चाहो तो रूट को रूट से काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मान लो कि रूट से रूट कट गया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, x1 0 माइनस x2 x है का स्क्वायर प्लस y1 0 और y2 y है का स्क्वायर बराबर x1 2 माइनस x2 का x का स्क्वायर है, y1 0 माइनस y2 y का स्क्वायर है। रूट से रूट लगाने की जरूरत नहीं, कंपेयर हो गया। अब देखो यहाँ पर 0 का कोई मतलब है नहीं, पीछे बचेगा ओनली 4 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ 0 का कोई मतलब है नहीं, पीछे बचेगा ओनली 4 y का स्क्वायर। यहाँ a माइनस b का स्क्वायर लगेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, यहाँ प्लस है सॉरी, और 0 कोई मतलब है नहीं, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस y का स्क्वायर। अब देखो माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 = 4 यानी कि माइनस का 4x बराबर कहाँ है वो, हाँ सही, और ये हो गया प्लस का y स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर जब इधर आएगा यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, काट देते एक लाइन, क्या लिखनी है, क्योंकि बराबर का जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर तो बचा कुछ नहीं, और इधर 0 बचा, इधर बचा 4 और उधर बचा 4x, उस 4x को इधर ले आओ, ठीक है। तो 4x हो जाएगा प्लस का और इधर बच गया 4,
समझ पा रहे हो, इधर कुछ नहीं बचा था, लेकिन जब 4x को इधर लेके आ गए तो प्लस का हो गया, इधर बच गया 4। तो आगे देखो x इक्वल्स टू 4/4, तो x की वैल्यू आ गई 1। चलो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, हमें निकालना क्या है, x और y तो निकालना है, तो x तो आ चुका। अब y के लिए क्या करें, सीधी सी बात, अपने AP को BP से किया, समझ पा रहे हो, तो इसके अंदर x आ गया। अब AP को CP के साथ कर दो, बस AP को CP के साथ वैल्यू निकालनी है। तो अब लिखेंगे अपन, तो AP बराबर CP की अगर बात हो तो देखो ये एक बार AP देखते हैं अपन। तो AP के लिए x1 क्या हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा x, y1 क्या हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा y। ऐसे अब देखो CP, ये रहा CP, तो CP के लिए x1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा y। ये AP-CP के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे दोनों में, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा CP के लिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। रूट से रूट कंपेयर कर दो पहले, नेक्स्ट टाइम रूट मत लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 0 माइनस x2 x, एक बार AP के लिए देखेंगे, प्लस y1 0 माइनस y2 y का स्क्वायर बराबर x1 0 माइनस x2 x है का स्क्वायर और y1 2 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का कोई मतलब है नहीं, माइनस x बचा तो माइनस x का स्क्वायर, 0 का कोई मतलब है नहीं, माइनस y बचा तो माइनस y का स्क्वायर, यहाँ 0 माइनस x का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर बचा सिर्फ x का स्क्वायर, और वहाँ लग जाएगा a माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है, माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर और माइनस 2 टू 4y। अब देखो जब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 4y को उधर ले आओ तो 4y और उधर बच जाएगा सिर्फ 4, ये जब इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 4/4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब वो जो बिंदु था, देयरफॉर वो अपन पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम A, B एंड C। ठीक है, माना अतः समान दूरी पर स्थित बिंदु जो A, B व C से है वो होगा अपना P, जो माना था अपन ने P, X तो हमारे पास निकल गया 1, y निकल गया 1, तो 1,1 इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स अलग से भी आ सकता है। ठीक है, ओके।